हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। गाइस, आज पूरा डिस्कशन करने वाले हैं, वो भी सेक्शन वाइज। हमें कहां से पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कौन सी चीजें स्किप करनी चाहिए, कौन से स्किप नहीं करना चाहिए, अगर हमारा टारगेट है अबो 95%। गाइस, अगर इस वीडियो पे 1000 के ऊपर लाइक मिलता है तो नेक्स्ट जो बाकी 2 लैंग्वेजेस है उसका भी मैं वीडियो लेके आऊंगा, जिससे आपको नेक्स्ट लेवल का हेल्प होगा। और जो चीजें हम बताएंगे प्लीज उन सभी चीजों को फॉलो करना, और वो सभी चीजें अपने इस गिरी ट्यूटोरियल वाले चैनल पे भी आपको मिल जाएगा, जिससे आप अपनी पूरी चीजें कंप्लीट कर सकते हो। तो गाइस, सेक्शन वाइज चीजों को समझने के लिए हम फटाक से राहुल सर को बुलाते हैं एंड राहुल सर से एक एक चीजें डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। गाइस, और आपको बताना चाहूंगा कि हम यहाँ एक पेपर भी लेके आए, जिससे आपको पेपर वाइज भी चीजें बताएंगे, दिखाएंगे, जिससे आपको और ज्यादा हेल्प होगा। तो राहुल सर, सबसे पहले मैं तो पहले बता देना चाहता हूं कि अगर आप में से बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगे कि क्या मराठी सब्जेक्ट के अंदर अबाउट 95 स्कोर कर सकते हो, भाई बहुत सारे बच्चे करते हैं, और ऐसे बच्चे करते हैं जिन्होंने कभी भी लैंग्वेजेस में 60 के ऊपर भी स्कोर नहीं किया है। मैंने बार बार बोला है कि आपका ड्राइवर सही होना चाहिए। पता है ना, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बोला था कि आपको जिसके गाड़ी पे आप सवार हो वो गाड़ी चलाने वाला सही होना चाहिए, तो आपको पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। तो गाइस, यहां मराठी के अंदर ये कंसीडर कर सकते हैं कि अबोव 95 हम आराम से निकाल सकते हैं, बस कुछ पैटर्न को फॉलो करके, सही तरीके को फॉलो करके, बोर्ड रूल के अकॉर्डिंग चीजों को फॉलो करके। बोर्ड रूल में जैसा होता है, जितना लिखना होता है, उन सभी चीजों को फॉलो करके हम आराम से स्कोर कर सकते हैं। तो राहुल सर, आप मुझे लगता है लास्ट से स्टार्ट करना चाहोगे। उपयोजित लेखन के अंदर राहुल सर बच्चों को क्या स्किप करना चाहिए, क्या करना चाहिए, और कहां से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सभी चीजों को आप फटाफट कवर कीजिए। देखो, मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आप मराठी राइटिंग स्किल, अगर मराठी सब्जेक्ट में अगर आपका टारगेट है कि मुझे 95 प्लस मार्क्स चाहिए या 90 अबो मार्क्स चाहिए, तो जिसके अंदर राइटिंग स्किल का सबसे ज़्यादा रोल होता है। इवन अगर आपने अपना राइटिंग स्किल ग्रामर बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कर लिया तो आगे का पार्ट आप अपने आप कर लोगे, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे स्टेटमेंट खुद समझ में आएंगे, तो आपको वहाँ पे ओन वर्ड्स में ही आंसर लिखना है, पैराग्राफ में से ढूंढ के। तो देखो, यहाँ पे उपयोजित लेखन के अंदर 24 मार्क्स का है, तो कम से कम अपने को 24 में से कम 21 या 22 मार्क्स स्कोर करना है। तो वो क्या प्लानिंग होना चाहिए जिनका टारगेट है 95 प्लस मार्क्स, और मैंने बोला कि बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने स्कोर करवाया भी है। अब देखो, यहाँ पे पत्र लेखन और सारांश है। सबसे पहला आपका चॉइस ये होना चाहिए, चॉइस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मुझे कौन सा अटेम्प्ट करना है। किसी ने अगर समझो सारांश अटेम्प्ट किया, उसको 6 में से 3 मार्क्स आएगा, बहुत अच्छा अगर सारांश लिखा तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सबसे ज्यादा मार्क्स आपको पत्र लेखन देता है, क्योंकि आपको पत्र लेखन का हर एक स्टेप का हाफ मार्क्स मिल के, अगर इन केस अगर आपने बीच का जो मटेरियल है वो थोड़ा बहुत मतलब सही नहीं लिखा, थोड़ा बहुत उसमें स्पेलिंग मिस्टेक कुछ हो गया, तो भी आपको 4 मार्क्स तो आराम से मिलता है। और अगर आपने रूल वाइज सब कुछ अच्छा लिखा, एक भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं किया, तो आपको 5.5 मार्क्स मिलेगा। इसलिए मैं बोलना चाहता हूं कि अब मन में ये क्वेश्चन आता है कि सर पत्र कौन सा आएगा। मैंने बोला कि मराठी सब्जेक्ट में पत्र फिक्स है, मांगनी, विनंती और अभिनंदन पत्र, जिसके अंदर से सर अटेम्प्ट कौन सा करना है, मांगनी और विनंती में से अगर कोई भी आया तो अटेम्प्ट कर लेना, जिसके मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं। और 10 तारीख को हमारा क्रैश कोर्स लॉन्च होने वाला है। क्रैश कोर्स हमारा लॉन्च होगा, जिसके अंदर हमने लैंग्वेजेस का बहुत अच्छा पीपीटी बनाया है और उस वाइज बहुत सारी चीज़ें हमने कवर कराई है। तो 10 तारीख को लॉन्च होगा, तो आप उस बैच से जुड़ के भी आप अपनी चीज़ों को कवर कर सकते हो। 10 तारीख को हम लॉन्च करने वाले हैं, 10 दिसंबर को, और बाकी यूट्यूब पे है, तब तक आप यूट्यूब से कवर कर लो। अब नेक्स्ट बारी आती है कि सर ये तीनों में से कौन सा करें, तो ये तीनों में से आप कोई भी कर सकते हो, बट इसमें मेरा सजेशन है कि जाहिरात कंपलसरी करना, क्योंकि जाहिरात, हाँ, इस बार के बोर्ड एग्जाम ने जाहिरात में क्वेश्चन थोड़ा चेंज होके आया था, जो मैंने बताया भी था। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जाहिरात में बस जाहिरात बनाने के लिए आएगा। मैंने हमेशा बोला कि जाहिरात बनाने के लिए भी आ सकता है, या तो जाहिरात बनाया हो, आपको क्वेश्चंस पूछेंगे, उसका आंसर देना होगा, और उसमें पूरे 5 मार्क्स मिलते हैं, उसमें हाफ मार्क्स भी नहीं जाएगा। इसलिए मैं हमेशा सजेशन देता हूं कि प्लीज आप दोनों तरह से प्रैक्टिस करके जाना। ये दोनों में आप कोई भी अटेम्प्ट कर सकते हो, बस याद रखना कथा लेखन आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो तात्पर्य लिखना है। अगर आपको तात्पर्य स्टोरी का नहीं समझ में आ रहा तो आप बातमी पे आ जाओ। बातमी पे थोड़ा सा ध्यान रखना कि वहाँ पे आपको डेट, प्लेस, ये सब लिखना होता है। वो जो मैंने रूल्स बताया थोड़ा सा देख लोगे तो रूल वाइज जाओगे तो आपको कम से कम कुछ नहीं तो 3-4 मार्क्स तो मिल ही जाता है। बट अगर आप एक टॉपर हो तो 4.5 मार्क्स के लिए दौड़ो कि आपका एक भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूँ कि रेगुलर
एक राइटिंग स्किल लिखना चालू कर दो आज से। अगर आप प्लीज नीचे कमेंट करो, प्रॉमिस करो कि सर आज से हम एक एक राइटिंग स्किल हर एक सब्जेक्ट का लिखेंगे। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को सजेस्ट करता हूं, इवन मेरे ऑफलाइन बैच में भी मैंने चालू कर दिया है कि अभी से रोज हम एक एक राइटिंग स्किल लिखवाना स्टार्ट कर दिए हैं। मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट की तरह ही आप भी मेहनत करो, आप भी स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट है निबंध लेखन। निबंध लेखन 3 तरह के आते हैं और तीनों निबंध लेखन में मैं हमेशा बोलता हूँ कि आत्मकथन अगर आया वो हमें अटेम्प्ट करना चाहिए क्या, तो मैंने बोला आत्मकथन मत अटेम्प्ट करो। जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है, जैसे पर्यावरण के ऊपर कोई निबंध आया जिसके बारे में आपको ज्यादा पता है, ये मत इसके अंदर सोचना कि मैं सबसे यूनिक लिखूंगा, मैं सबसे अलग लिखूंगा, सब लोग जो लिखेंगे वो मैं नहीं लिखूंगा, वो आपकी गलत फहमी होगी। निबंध मतलब जिसमें ज्यादा आपको पता है वो लिखो। निबंध में अगर आप कोट से लिखोगे, वैसे तो मैं बहुत सारे वीडियोस लेकर आने वाला हूं कि निबंध कौन से टॉपिक पे आएगा और उसी में से निबंध आएगा, अलग से कुछ निबंध नहीं आने वाला है। तो उसके मराठी से रिलेटेड हम कोर्स हम याद कर लेंगे, जिससे कोर्स को याद करने के बाद हमें निबंध में 8 में से 7 मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो 1 मार्क्स यहाँ जाएगा, हाफ मार्क्स मैं यहाँ पे बोलता हूँ, फिर भी यहाँ पे हाफ मार्क्स में आप बच भी जाओगे और पीछे दोस्तों हाफ मार्क्स जाएगा। तो अगर बोले 1 और वहाँ पे 1 मार्क्स हाफ गया और यहाँ पे हाफ, तो भी ओवरऑल बोला जाए तो 2 ही मार्क्स जाएगा। बोर्ड का एक रूल होता है जिसकी वजह से यहाँ पे आपका हाफ मार्क्स बैलेंस हो जाता है। तो अभी तक 2 ही मार्क्स गया पूरा राइटिंग स्किल में, मतलब आप आराम से 24 में से 22 तो स्कोर कर सकते हो। हाँ, 22 से ज़्यादा स्कोर करना मतलब ऊपर वाले के ऊपर ही है, क्योंकि मराठी में हर एक सेक्शन में आपका हाफ मार्क्स जाता है। ओके, तो राहुल सर ने एक चीज़ बोला तो मैं बता देना चाहता हूँ। जब बोर्ड में पेपर चेक होता है तो सेक्शन वाइज चेंज होता है। अगर सेक्शन 5 के अंदर आपको 4.5 मार्क्स मिला है, ओके, तो 5 कंसीडर किया जाता है ऐड करने के लिए। इसके अंदर बहुत सारे बच्चों के मार्क्स बढ़ जाते हैं। ओवरऑल अपने स्कूलों के एग्जाम में कैसे होता है कि आपको पूरा प्लस करके अगर हाफ मिल रहा है तो आधा बढ़ता है, बट यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ सेक्शन वाइज हाफ अगर मिल रहा है तो बढ़ते जाता है। अब हम बात करेंगे क्या करके गाइस, एक चीज और कमेंट मैं आप सभी से करवाना चाहूंगा कि प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे लिखो कि आपके लिए तीनों लैंग्वेजेस में से सबसे डिफिकल्ट लैंग्वेज कौन सा आपको लगता है। अब चलते हैं भाषाभ्यास। तो भाषाभ्यास के बारे में राहुल सर मुझे पता है आप तो एक झटके में बोल दोगे कि आपको क्या बस फॉलो करना चाहिए। देखो मैं बोलना चाहता हूँ कि देखो इंग्लिश, हिंदी, मराठी, ये तीनों राइटिंग स्किल सॉरी ग्रामर में बहुत सारे स्टूडेंट से जब आप मिलोगे ना, जब उनको कम मार्क्स आता है तो क्या बोलते हैं पता है, मेरा ग्रामर कैसा वीक है ना इसलिए मेरे को कम मार्क्स आया। ये बोलने के लिए अच्छा है, पर जो सामने वाला टीचर अगर बहुत एक्सपीरियंस टीचर है तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये बस घुमा रहा है। मराठी ग्रामर एक ऐसा ग्रामर है कि जहां पे अगर आपको स्पेलिंग भी अच्छे से नहीं आता होगा, रीडिंग भी अच्छे से नहीं आता होगा, तो भी आप ग्रामर में 16 आउट ऑफ 16 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। मराठी ग्रामर एक ऐसा ग्रामर है जो आप आराम से 2 से 3 घंटे बैठ के आराम से आप पूरा टॉपिक रेडी कर सकते हो। 2 से 3 घंटा मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया। मैंने बोला ना यूट्यूब पे मेरा वीडियो देखोगे 16 मिनट का वीडियो है। अगर आप वो वीडियो, यहाँ पर हर साल चीज़ें अपडेट होती है जो मैंने बोला कि मैं एप्लीकेशन के अंदर जो कोर्स 10 तारीख को लेकर आने वाला हूँ उसमें कुछ नई चीज़ें भी मैं अपडेट करने वाला हूँ कि हर साल कुछ ना कुछ उसमें नया आता है। तो यहाँ पे बस आप इतने टॉपिक्स कवर कर लोगे, आपका काम हो गया। अब देखो यहाँ पे वाक्य प्रकार ओळखा, ये स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट ये 2 मार्क्स अपने हाथ में ले सकता है। रूपांतर, मेरे बहुत सारे ट्रिक्स है, अगर आपको रीडिंग भी नहीं आएगा तो भी ये 2 मार्क्स आपके हाथ में। वाक्य प्रचार थोड़ा सा मेहनत करना होगा, 4 मार्क्स का पार्ट है। शब्द संपत्ति 4 मार्क्स का पार्ट है, यहाँ पे याद ही करना पड़ता है। लेखन, नियमानुसार लेखन, यहाँ पे दोस्तों जो भी अगर समझो कुछ रॉन्ग वाले वर्ड्स लिखे रहेंगे उसको आपको राइट करना है। किस तरह से यहाँ स्टेटमेंट पूछा जाता है वही बताओ। तो विराम चिन्ह यहाँ पे थोड़ा अलग आता है। यहाँ पे विराम चिन्ह या तो आपको स्टेटमेंट दिया रहेगा उसमें कहीं पे मिसिंग रहेगा वो आपको लिखना है, या तो विराम चिन्ह का नाम लिखने के लिए आता है, इसलिए इसमें विराम चिन्ह आपको याद भी करना होता है। तो हर एक मतलब अराउंड मतलब बोला जाए तो 2 से 3 घंटे के अंदर आप पूरा रेडी कर सकते हो। हिंदी भी आप रेडी कर सकते हो। इंग्लिश में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारे टॉपिक्स है और आपको हर एक टॉपिक कवर करना ही पड़ता है, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो प्रदीप सर, अगर आप 1 से 1.5 घंटे का टाइम मुझे दोगे तो मैं खुद ये करवा दूंगा, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर ही रखो, पर आप थोड़ा बहुत पढ़ना चालू कर दोगे तो अच्छा है। ओके, सो राहुल सर ने एक चीज बोला कि सिंपल सी बात है कि अगर आपको शब्द भी उतने नहीं आते होंगे, ठीक से याद नहीं होंगे, या बहुत सारे बच्चों को शब्द आते पर लिखने नहीं आते, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम ऐसा है कि शब्द आते हैं पर लिखने नहीं आते, तो भी गाइस एक तरीके को यूज करके प्रॉपर पैटर्न को समझ के आप क्या कर सकते हो, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो और ये मार्क्स पा सकते हो। एक और देखो ग्रामर में एक और चीज मैं बताना चाहता हूं कि ग्रामर
में पूरे के पूरे मार्क्स अपने को मिलते हैं, मतलब यहाँ पे हाफ मार्क्स भी आपका नहीं जाएगा। देखो जब बोर्ड का पेपर होता है ना, तो उसके पहले हम बहुत सारे सेमिनार अटेंड करते हैं। किसके सेमिनार अटेंड करते हैं? जिन्होंने बोर्ड के पेपर में कुछ ना कुछ अच्छा किया हो। यहाँ पे आपको मैं फ्री सेमिनार दे रहा हूँ। अगर आप मेरे बारे में पता करोगे तो मेरा ऑलरेडी रिजल्ट आपको पता करोगे, तो ऐसे देखो यूट्यूब पे आके बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बोल सकते हैं, आप भी बोल सकते हो ये करो वो करो, बट यहाँ पे जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ सच में मैंने अप्लाई किया है और मुझे मार्क्स मिले हैं। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को कराया 18 साल की जर्नी में, 18 साल की जर्नी में यही करते आ रहा हूँ, जिसमें से मुझे ऐसा लग रहा है कि जो 11th का 15 या 16 बैच हो, 10th का 15 या 16 बैच है, तो इतनी सारी चीजें करवाते आ रहा हूँ, तो ये बहुत बड़ी चीज है, इसलिए मुझे एक्सपीरियंस है चीजों का, तो प्लीज फॉलो करना। सो गाइस ऑलरेडी राहुल सर के बारे में वीडियो बनाया था कि एक दो नहीं 6 के 6 सब्जेक्ट में राहुल सर ने 10th स्टैंडर्ड के अंदर टॉप किया था। तो मुझे नहीं लगता कि जो चीज़ें बता रहे हैं उनको आपको इग्नोर करना चाहिए, बहुत अच्छे से सुन के और फॉलो भी करना चाहिए। अब स्थूल वाचन, देखो स्थूल वाचन एक सबसे डिफिकल्ट पार्ट है, बट मेरे पास भी एक ट्रिक है। हर चीज़ों का मैंने सॉल्यूशन निकाला। अपने पास टोटल 4 स्थूल वाचन है। 4 स्थूल वाचन में से प्रदीप सर मैंने बोला कि एक स्थूल वाचन आप स्किप कर दो, मत पढ़ो। और कौन सा वाला है? तीसरा वाला स्थूल वाचन। कैसे? पहला वाला स्थूल वाचन मोठे होत असलेला मुलांनो, वो सिंपल सा स्थूल वाचन है। लास्ट वाला स्थूल वाचन व्युत्पत्ति कोश वाला, वो भी सिंपल है। एक जाता अस्ता वाला, वो भी सिंपल है। पर एक स्थूल वाचन जो है थोड़ा सा उसमें बड़े बड़े क्वेश्चन है, इसलिए मैंने मना किया है। अब यहाँ पे 3 स्थूल वाचन पर आपको 100% रेडी करना होगा। अब सबसे बड़ा है क्योंकि आपको 3 क्वेश्चन इसमें पूछते हैं, उसमें से एनी 2 लिखते हैं, और ऐसा है कि हर एक क्वेश्चन एक ही स्थूल वाचन से नहीं पूछते, अलग अलग स्थूल वाचन से। तो अगर आप एक स्थूल वाचन नहीं भी पढ़ोगे तो भी हो जाएगा, बट बाकी के 3 स्थूल वाचन 100% रेडी करना होगा। जिसमें से मैं आपको सजेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपसे नहीं याद हो रहा है तो आप क्या करो पता है, यूट्यूब पे स्थूल वाचन के मेरे इजी ट्रिक के वीडियोस है। बस आप 15 से 20 मिनट का टाइम दो, आप सर्च करो स्थूल वाचन गिरी ट्यूटोरियल सर्च करो, या मोठे होत असलेल्या मुलांनो गिरी ट्यूटोरियल सर्च करो। भाई आधे से 1 घंटे में आपको पूरा स्थूल वाचन याद हो जाएगा। हो गया, आपका 6 मार्क्स हाथ में है। क्योंकि ये 6 मार्क्स में से अगर आप बहुत अच्छा आंसर्स लिखोगे तो आपको 5 मिलेगा, क्योंकि हाफ हाफ कट होगा। तो ये चीज का ध्यान रखना। ओके अब बात करेंगे गाइस विभाग 2 पद्य विभाग। सो राहुल सर, पोएम सेक्शन क्या बोलना देखो चाहोगे? पोएम सेक्शन का भी अपने पास बहुत तरीका है। देखो हम हमेशा स्टूडेंट को सब चीजें इजी हो जाए वही काम करते हैं। पूरे यूट्यूब के हिस्ट्री में सबसे भारी वीडियो अपने चैनल पे अवेलेबल है एप्रिसिएशन का। ये सब वीडियो तो यूट्यूब पे बनते भी नहीं थे। जो मैं इतने सालों से ऑफलाइन बैच में करवाते आता था वो चीजें मैं यूट्यूब पे दे रहा था। एप्रिसिएशन मैंने इजी ट्रिक से बनाया है जो आपको 8 मार्क्स पूरे देके जाएगा। और मैं यहाँ पे भी आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ। एप्रिसिएशन 2 पोएम पे आता है। आप जितने आपके पोएम है उसमें से आप एक पोएम स्किप कर सकते हो। जो आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है वो मत पढ़ो, और बाकी पर सब पढ़ना होगा। और नहीं याद हो रहा है तो आप एप्रिसिएशन, मराठी एप्रिसिएशन गिरी ट्यूटोरियल सर्च करो। मैं बोल रहा हूं ना, आप 3 से 4 घंटे में एप्रिसिएशन, ग्रामर, राइटिंग स्किल सब रेडी कर दोगे। और ये जो पार्ट है ये आपको प्रैक्टिस करना होगा। 1-2 पोएम का प्रैक्टिस कर लो तो हो जाएगा। ये पार्ट जो है वो आपको आंसर्स देख के थोड़ा उसी में से लिखना होगा। 21 से आप 21 में जितने भी पोएम के पार्ट है उसमें आप प्रैक्टिस कर लो। इवन प्रोफेसर इसके पहले का भी पार्ट है। ये सब प्रैक्टिस से है। देखो अपठित आपको हवे में नहीं आएगा। अगर आप ये सब प्रैक्टिस करोगे तो ये आएगा। बहुत सारे लोग ना इसी के लिए टेंशन में आ जाते हैं। अब देखो मैं पीछे से आया, अब आगे लगा कुछ नहीं है। ये 18 मार्क्स के लिए इसी में परेशान है वो। तो ये चीज का ध्यान रखो कि अगर आपने पीछे से अच्छे से किया तो आगे का पार्ट बस आपको यहाँ से, पीछे आपकी तैयारी इतनी स्ट्रांग है कि यहाँ से आपको सब चीजें लिखने आएगा। बस ढूंढना है आंसर, लिखना है, ढूंढना है आंसर, लिखना है, पर उसका भी प्रैक्टिस करना है। जैसे मैंने मेरा बोर्ड एग्जाम दिया था तो हमारे टाइम पे इंग्लिश बस था। उस टाइम पे क्वेश्चन आंसर मराठी में लर्न करने होते थे। इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे आंसर्स थे कि मैं क्या करता था पता है, पैसेज का प्रैक्टिस पहले से ही करके रखता था। बहुत सारे पैराग्राफ के आंसर्स मुझे पैराग्राफ भी ढूंढना नहीं पड़ता था, पहले ही पता है, फिर भी मैं ढूंढता था क्योंकि उस पैसेज में उसका आंसर क्या है वो देखना पड़ता है। पर मुझे पहले से ही पता रहता था इसका आंसर 3rd लाइन में, इसका आंसर 4th लाइन में। वो प्रैक्टिस चाहिए मुझे। उम्मीद कर रहा हूं कि बहुत अच्छे से। एक चीज मैं भी यहाँ सजेशन देना चाहूंगा गाइस आप लोगों को। देखो अगर आपको पैराग्राफ वाले सेक्शन का प्रैक्टिस करके रखना है तो आप कॉन्फिडेंट हो, सही है, बट ओवर कॉन्फिडेंट होना यहाँ गलत है। क्योंकि आपको स्कोर करना है अब वो 95, तो 95 स्कोर अगर करना है तो आपका ये सेक्शन के लिए प्लानिंग और सबसे
जो पोएम सेक्शन का जो है ना, इसमें तो आप प्रैक्टिस की जरूरत ही है, डायरेक्ट उठा के रख दोगे ना तो 0 मार्क्स मिलेगा, बिल्कुल 0 मार्क्स मिलेगा। इसलिए पोएम सेक्शन वाला आपको कैसे करना है, नॉनी 21 आपके पास होगा, नॉनी 21 में हर सेक्शन का जो पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ के नीचे जो क्वेश्चंस दिए हुए उन क्वेश्चंस को पढ़ के उनको क्वेश्चंस को ढूंढना, और पोएम वाले सेक्शन को तो लर्न करने का ट्राई करो। पोएम वाले सेक्शन के नीचे जितने भी क्वेश्चंस दिए वो उनको लर्न करने का ट्राई करो कि एग्जाम में उससे रिलेटेड आएगा, कि वो आराम से आप कर लोगे। और इसका आप एक बार जो भी पैराग्राफ दिया हुआ उसको एक बार नीचे ढूंढ सकते हो, लर्न करने की जरूरत नहीं, ढूंढ सकते हो, जिससे जैसे ये पैराग्राफ एग्जाम में भी आएगा तो आपको मिल जाएगा। बट पोएम वाले सेक्शन का गाइस आपको लर्न करना पड़ेगा, लिख के देखना पड़ेगा, क्योंकि वैसे के वैसे सेम टू सेम छाप नहीं सकते। और ये दोनों आपने कर लिया तो ये काम अपने आप हो जाएगा। और गाइस दूसरी बात, बैच 1 आप सभी को पता है, दंगल बैच का बैच 1 ऑलरेडी बंद हो चुका है। बैच 2 जो है 2.0 वो हमारा 10 दिसंबर को लॉन्च होगा, और जो क्रैश कोर्स है वो सभी का क्रैश कोर्स 25 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। सो गाइस आपके पास एक और मौका है 10 दिसंबर को, तो जिस दिन लॉन्च होगा उस दिन आप जुड़ सकते हो। और इसके बाद गाइस आप लोगों की जो मांग होगी उससे रिलेटेड, और 2-3 दिनों के अंदर हम लोग PYQ की जो सीरीज है साइंस, पेपर सो राहुल, पेपर के बारे में आप डायरेक्ट एक बारे में जो पेपर के बारे में वही चीज मैंने सब आपको बताया, वही चीज पेपर में देखो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा होगा ना सबको, देखो यहाँ पे बिना प्रैक्टिस के आप ये प्रैक्टिस की चीजें नहीं कवर कर सकते, इस सब्जेक्ट में मार्क्स नहीं स्कोर कर सकते। जैसे ये पत्र है, अब देखो हमेशा पत्र विद्यार्थी प्रतिनिधि आता है। अब देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, प्रोफेसर मैंने क्या बोला था, मांगनी, एक पत्र आपको मांगनी या विनंती का मिल जाएगा। दूसरा वाला देखो यहाँ पे, ये देखो आभार वाला पत्र है, तो आपको मेन इस ये वाले पे फोकस करना है, सारांश आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। बाद में देखो जाहिरात यहाँ पे है, यहाँ पे देखो आपको जाहिरात यहाँ पे बनाना है, तो यहाँ पे इसके बाद नेक्स्ट है बातमी लेखन है। देखो यहाँ पे बातमी लेखन का डेट वोट सब लिखा हुआ है, और हमेशा याद रखना कि बातमी लेखन में जो डेट, जैसे कि अगर समझो 26 जैन का बातमी है तो आप 27 वहां पे मेंशन करना। देन देखो कथा लेखन, डायरेक्ट उन्होंने टाइटल के अकॉर्डिंग बोला है कथा लिखने को, तो ऐसे बहुत सारे कथा लेखन के टाइप्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। लेखन कौशल्य, देखो यहाँ पे इन्होंने बोला 3 दिया होगा, देखो पहला है, ये देखो दूसरा है, और ये तीसरा है। तीनों में से मैंने बोला था कोई आपको ये लिखना है। यस, ये देखो पानी से रिलेटेड जो है, वाटर से रिलेटेड चीजें जो है वो आपको बहुत अच्छे से पता है, तो आपको, मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस टॉपिक पे लिखना चाहिए। तो ऐसे आपको जो टॉपिक के बारे में बहुत ज्यादा पता है आपको उसके बारे में लिखना चाहिए। अब ये पूरा होने के बाद अगर मैं आऊँ, ये देखो यहाँ पे 16 मार्क्स का आपका भाषा अभ्यास वाला पार्ट इसी तरह से आएगा। तो इस तरह से आपको इवन 10 तारीख को जो हम दंगल बैच 2 लाने वाले हैं, तो दंगल बैच 2 में आपको इसमें पेपर्स भी हम देते हैं इवन प्रैक्टिस करने के लिए। हर चीज़ों का शायद 5 सैंपल पेपर हम प्रोवाइड करते हैं विद सॉल्यूशन, तो जिससे आपका और अच्छा काम हो जाता है। अब देखो यहाँ पे वाक्यांश प्रकार ओळखा डायरेक्ट लिखना है, देखो यहाँ पे बदल करना है। देन यहाँ पे देखो वाक्य प्रचार है। देन यहाँ पे देखो शब्द संपत्ति में मैंने बोला था समानार्थी, विरुद्धार्थी, और मैं एक वीडियो भी बना दूंगा कि टोटल आपको कौन से समानार्थी लर्न करने चाहिए, कौन से विरुद्धार्थी वचन। देखो ये देखो लेखन नियमानुसार आपको इसमें से जो राइट है वो देख के लिखना है। चलो बताओ कमेंट करके इसमें से कौन सा राइट है, देखना चाहता हूँ आपको कितना पता है। देन इसके बाद इसमें से कौन सा राइट वर्ड है आप प्लीज नीचे कॉमेंट करना। नेक्स्ट है कि यहाँ पे विराम चिन्ह का उपयोग करना है। देखो विराम चिन्ह का नावे लिहा, तो मैंने बोला था ना कि विराम चिन्ह का नाम भी लिखने के लिए आपको आएगा, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब ये होने के बाद नेक्स्ट है, देखो यहाँ पे देखो स्थूलवाचन में 3 है, 3 में से आपको क्या करना है, 2 लिखना है। देन यहाँ पे आओगे, देखो एप्रिसिएशन मैंने बोला है ना 2 पोयम का पूछा होगा। ये देखो यहाँ पे एक यहाँ पूछा है, एक नीचे पूछा है, तो जो पोयम का आपको एप्रिसिएशन अच्छे से आता है वो लिखना है, और ऊपर का तो वैसे ही रहेगा, जैसे पैसेज वाइज चीजें बताया वैसे ही रहेगा, कुछ अलग नहीं है। इस तरह से आपका पूरा पेपर पैटर्न आएगा, और कम से कम आपको 5 पेपर का तो प्रैक्टिस करके ही जाना चाहिए। लैंग्वेज के अंदर 5-5-5 रूल फॉलो करो, 5-5 पेपर हर एक लैंग्वेज में सॉल्व करो। देखो आपको मार्क्स आराम से, जो 60 में चल रहे थे वो भी 90 में आएंगे। ओके, सो गाइज यहाँ हमने ये भी बता दिया, और साथ में बोलना चाहूंगा, देखो गाइज अगर प्रैक्टिस सही तरीके से करोगे तो स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा। एंड अभी हम लोग ने बोला कि अभी 2-3 दिनों के अंदर हम PYQ सीरीज भी लॉन्च करने वाले हैं, जिस PYQ सीरीज के अंदर अल्टरनेट डे पे एक दिन अलजेब्रा, एक दिन ज्योमेट्री, एक दिन अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, और जैसे ही वो सीरीज खत्म होगा देन इसके बाद हम जो, अगर आप लोग का रिस्पांस मिला तो उसके बाद साइंस,
देन इसके साइंस का तो ऑलरेडी हमने सब अपलोड करके रखा, बट हम PYQ सीरीज लाना चाहते हैं जिससे आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।